नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी और हम जो आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में हमारे जो पार्ट है डीबीएमएस का, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। और डीबीएमएस के कौन-कौन से टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं देखिए। अगर हम बात करें डीबीएमएस की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डीबीएमएस में जो इम्पोर्टेंट है कि इसका सबसे पहले बात करते हैं परिचय की बात करते हैं यहाँ पे। कौन सा परिचय यहाँ पे? इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग जो यहाँ पे डेटा मॉडल दे रखे होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। यानी सेकंड जो यहाँ पे बात करेंगे डेटा मॉडल, डेटा मॉडल की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं की बात करते हैं यहाँ पे अगली जो बात करते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी के बाद हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि अगला जो हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है कि यहाँ पे स्कीमा क्या होता है, इंस्टांस क्या होता है, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। यानी स्कीमा एंड इंस्टांस, इनके बारे में बात करेंगे। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस भी बनते हैं ईआर मॉडल के बारे में, ईआर मॉडल के बारे में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली जो हम बात करें यहाँ पे अगली ईआर मॉडल समझने के बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 7 नंबर पे हमारा आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ यहाँ तक ही पूछा जाता है। अगर यूजीसी नेट की बात करते हैं वहाँ पे फोर्थ एनएफ भी आता है, फिफ्थ एनएफ भी आता है, यानी 5 एनएफ भी आता है। लेकिन अब इसके बाद जो अगली बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोस्ट एसक्यूएल क्वेरीज की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे मान कर चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो कमांड बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमांड यहाँ पे वैलिड है, कौन सी नहीं है, या स्टेबल दे रखा है। यानी हम बात किसकी करते हैं? एसक्यूएल की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है जैसे हम बात करें यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो TSSB की बात कर लें या KVS का एग्जाम की बात कर लें या अदर कोई एग्जाम है जहाँ पे अदर स्टेट में हम कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे डीबीएमएस का हमारे ये सिंपल सी बात है, ये जो है ये सिलेबस रहने वाला होता है। यानी कहने के में से हमें इतना पढ़ना तो पड़ता ही है। डीबीएमएस अगर दे रखा है तो सिंपल सी बात है, इतना तो जरूर होगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगली जो मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीबीएमएस होता है क्या, ठीक है। डीबीएमएस होता है क्या, तो यहाँ पे मैं डीबीएमएस की बात करता हूँ। डीबीएमएस क्या होता है ये हम सबको पता होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म की सबको पता होता है कि क्या होता है डीबीएमएस का। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म की हम बात करें, यहाँ पे डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। अब हमने कहा यहाँ पे ये बना कैसे है डीबीएमएस की, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिट की। किसकी बात करेंगे? बिट की। अब बिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, बिट का हमें पता है, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। अब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0 1 में। यानी हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे छोटी इकाई है यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, वो क्या होती है? यहाँ पे बाइनरी होती है। क्या होती है? बिट होती है, बाइनरी डिजिट होता है, यानी 0 1। अब हमने कहा यहाँ पे अगली जो बात आती है यहाँ पे डेटा की। डेटा की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, यहाँ पे डेटा की जो डेफिनेशन होती क्या है डेटा की डेफिनेशन? यानी हम ऐसे कह सकते हैं रो फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रो फैक्ट होते हैं। यानी मैंने ये कहा यहाँ पे फैक्ट रिकॉर्डेड, यानी फैक्ट रिकॉर्डेड। अब फैक्ट की मैं इस बात करते हैं हम तथ्य, यानी तथ्य की बात करते हैं। यानी हम कहते हैं डेटा जिससे हम क्या नहीं ले सकते? डिसीजन नहीं ले सकते। अब हमने कहा फैक्ट रिकॉर्डेड कैसे? हमने कहा यहाँ पे इमेज हो गया, ये भी डेटा है। हमने कहा वीडियो हो गया,
ऑडियो हो गया, ठीक है, स्पीच हो गया, और अदर हमने यहाँ पे कहा कोई डॉक्यूमेंट हो गया। ये सब हमने बात की यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे? डेटा है। डेटा की बात की, हमने कहा फैक्ट रिकॉर्डेड, यानी इमेज, वीडियो, ऑडियो, वीडियो, स्पीच, डॉक्यूमेंट, फाइल, ये सब क्या है? हमारे डेटा होते हैं। क्या होते हैं? डेटा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा फैक्ट का मिस होता है, हिंदी में बोलते हैं तथ्य। क्या बोलते हैं? तथ्य। देखिए, अगले हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है? तथ्य होता है। तथ्य। देखिए, अगली बात हम करते हैं रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज रिकॉर्ड? देखिए, रिकॉर्ड की जब हम बात करें तो रिकॉर्ड की सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड होता क्या है? अब हमने कहा जो डेटा है वो इंटर रिलेटेड होता है। डेटा क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है। कैसे होता है डेटा इंटर रिलेटेड? अब जैसे मैं यहां पे कहूं, अगर मैं यहां पे सिंपल से ऐसे कहता हूं कि जैसे मान के चलो किसी का रोल नंबर 1001 है, ठीक है। अब ये किसी न किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कहता हूं ये रोल नंबर किसका है? अमित का है। अब हमने कहा अगर मैं यहां पे बात करूं, इसकी एज की बात करता हूं, मैं कहता हूं इसकी एज है 18 है, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे? 1001 अमित 18। ये हमारा क्या है? आपस में क्या है? ये आपस में कैसा है? इंटर रिलेटेड डेटा है। कैसा है? इंटर रिलेटेड डेटा। यानी हम क्या कहते हैं? इंटर रिलेटेड डेटा को ही क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर रिलेटेड डेटा को ही रिकॉर्ड कहा जाता है यहाँ पे। यानी हमने एक फैक्ट की बात करते हैं, इंटर रिलेटेड ऑफ डेटा। हमने कहा इंटर रिलेटेड ऑफ डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। डेटा आपस में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, यानी आपस में क्या होता है? कनेक्ट होता है, यानी आपस में क्या होता है? संबंध होता है आपस में डेटा का। वही डेटा क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की भी बात की। किसकी बात की? एग्जाम्पल की। हमने कहा जैसे हमने कहा 1001 कोई ना कोई स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और जिसकी एज 18 होगी। ऐसे ही आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया? ये रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। अब हमने यहाँ पे अगली जो बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमने कहा यहाँ पे बिट की बात की, सेकंड हमने कहा डेटा की बात की, थर्ड हमने कहा रिकॉर्ड की बात की। यानी बिट का मिस होता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, वो दैट इज बिट। बिट का मिस होता है बाइनरी डिजिट, जो कि डेटा हमारा होता है। अगर हम बात करें डेटा कैसे स्टोर होता है, तो 0 1 में डेटा स्टोर होता है। सिंपल सी बात है, हमने कहा डेटा कैसे स्टोर होता है? 0 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अगली बात की डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? रो फैक्ट होते हैं, यानी फैक्ट होता है। कैसे होता है? फैक्ट रिकॉर्डेड कैसे होता है? इमेज, वीडियोज, ऑडियो, स्पेस, डॉक्यूमेंट, ये दैट इज डेटा। अगली बात करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? हमने कहा जो डेटा होता है आपस में क्या होता है? आपस में हम कहते हैं आपस में उनका संबंध होता है, यानी आपस में इंटर रिलेटेड होता है। आपस में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है डेटा, इसलिए हम उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। अब हमने अगला यहाँ पे कहते हैं, अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, अगली जो बात करते हैं यहाँ पे डेटाबेस की। किसकी बात करते हैं? डेटाबेस की। डेटाबेस, डेटाबेस की बात करते हैं। अब देखिए डेटाबेस हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डेटाबेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेटाबेस क्या होता है? अब जो रिकॉर्ड है हमने कहा वो आपस में हम ये कह सकते हैं, जो इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। यानी हमने ये कहा इंटर रिलेटेड ऑफ डेटा रिकॉर्ड, यानी जो डेटा का रिकॉर्ड है वो आपस में कैसे है? लिंक है। वो क्या कहलाता है? आपका डेटाबेस कहलाता है। यानी हमने कहा जो रिकॉर्ड है आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब हमने कहा उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, यानी हमारा डेटा क्या है? आपस में लिंक है, ठीक है। जो रिकॉर्ड है वो आपस में क्या है? लिंक है। तो वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है, यानी इंटर रिलेटेड ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। अब अगली बात यहाँ पे हम बात करते हैं, अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, अगला हम यहाँ पे कहते हैं, अगली हम यहाँ पे बात करते हैं। अब डीबीएमएस क्या होता है? देखो नाम से पता है यहाँ पे डीबीएमएस क्या होगा। डीबीएमएस क्या होता है? डी का मीन्स डेटा, बी का मीन्स बेस, एम का मीन्स मैनेजमेंट, एस का मीन्स सिस्टम। अब हमने कहा यहाँ पे ये हमें पता है फुल फॉर्म। तो अब देखो हमने कहा यहाँ पे डेटाबेस या हम कहें प्रोग्राम। अब हमने कहा डेटाबेस प्लस प्रोग्राम। अब इनका यूज क्या है?
इनका यूज सिंपल सी बात है, हम ऐसे कहें कि जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है हमारा, उस डेटा को क्या करना, एक तरह से हम कह दें मैनेज करना। नाम से पता है यहाँ पे एम से मैनेजमेंट होता है, यानी हम ये करेंगे सेट ऑफ, यानी हम कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोग्राम है जिसका यूज क्या है, उसका यूज इतना सा है कि उस जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने का वर्क करता है। यानी मैनेज करने का वर्क किसका होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का होता है। किसका होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का होता है। यानी हमने यहां पे कहा कि डेटाबेस प्लस प्रोग्राम, हमने कहा इस सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है, इट इज यूज टू डेटाबेस मैनेज एंड मैनिपुलेट, मैनेज करना, उनको मैनिपुलेट करना कहने के में से, एंड रिट्रीव करना डेटा को, ये क्या कहलाता है, डेटाबेस यानी डीबीएमएस कहलाता है। डीबीएमएस का मीन सिंपल सी बात है कि सॉफ्टवेयर होता है जो कार्य क्या करता है, जो डीबीएमएस में जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने का, यानी उसको मैनेज करने का वर्क करता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं उसको मैनिपुलेट करने का वर्क कर रहा है। डेटा जब हमें देखना होता है हम डेटा देख सकते हैं, उस डेटा को प्रबंध करने का कार्य किसका होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पे मोस्टली हम एग्जाम्पल की बात करें, ओरेकल हुआ, ठीक है, माई एसक्यूएल हुआ, ठीक है, इसके बाद हमने कहा माई एसक्यूएल, ओरेकल हुआ, साइबेस हुआ, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है, जो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। डीबीएमएस को हम ऐसे कह सकते हैं, डीबीएमएस को क्या करने के लिए हैं, मैनेजमेंट या डेटाबेस को मैनेज करने का वर्क करते हैं। कौन से करते हैं, ओरेकल, माई एसक्यूएल, साइबेस, एमएस एक्सेस, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये सब के सब सॉफ्टवेयर क्या है, मैनेज करने का वर्क करते हैं, ठीक है। अब अगली हम यहाँ पे बात करते हैं, अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगली जो बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब जब हम सिंपल सी बात है, कोई वेबसाइट हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं, यहाँ पे जब वो वेबसाइट हम देखते हैं तो उसका जो वेबसाइट होती है वो कैसी होती है, फ्रंट एंड होती है। कैसी होती है, फ्रंट एंड। अब जब हम देखते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आते हैं, तो हम रोल नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके, और वो जब रिजल्ट आता है, कहाँ से आ रहा है, वो रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर है। डेटा में कहाँ स्टोर है, वो डेटाबेस में। तो अब हमने कहा ये जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में स्टोर है, टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। वहां पे किस तरह से स्टोर होता है, इस तरह से स्टोर होता है। अब हमने यहाँ पे कहा, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हम रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट हमारी, और यहाँ पे रिजल्ट की क्या है, रोल नंबर लिखा है। अब यहाँ पे जब रोल नंबर लिखा जा रहा है, और ये हमारे क्या है, टेबल है, जैसे हमने रिजल्ट की टेबल है, ये किसकी टेबल, रिजल्ट की। तो हमने कहा यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, सिंपल से समझने के लिए यहाँ पे मार्क्स है, कितने मार्क्स हैं, ठीक है, ये हमने कहा यहाँ पे रोल नंबर 2 है। यहाँ पे नेम हमने कहा नेम कोई भी है, हमने रख दिया। सिंपल से एक बार समझने के लिए हमने क्या रख दिया, एबीसी रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने कहा मार्क्स, हमने कहा यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे ये मार्क्स हो गए हमारे, ये मार्क्स हो गए यहाँ पे। अब हम जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर 2 लिखता हूँ वेबसाइट के ऊपर जाके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे कहाँ से फेच करते हैं डेटा, ये डेटाबेस से फेच करके लाता है। कहाँ से डेटा फेच करता है, डेटाबेस से, ठीक है। अब ये डेटाबेस से फेच लेके आता है, और हमारे इसके बाद क्या करता है, उस डेटा को हमारे पास, सिंपल सी बात है, उस डेटा को हमारे पास शो करवा देता है। क्या करवा देता है, शो करवा देता है। यानी हमने ये कहा, रिजल्ट पे जैसे हम रोल नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। जैसे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ये आ गया, तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो बैकएंड का वर्क होता है वो किसका होता है, बैकएंड का जो वर्क होता है, हम ये कह सकते हैं कि बैकएंड का वर्क होता है वो किसका होता है, डीबीएमएस का होता है। किसका होता है, डीबीएमएस का होता है। तो अब हमने कहा कि फ्रंट एंड का वर्क तो वेबसाइट को हो गया, फ्रंट बैकएंड का वर्क किसका, यानी पीछे का वर्क किसका होता है, डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटा डीबीएमएस यानी डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा, और वहीं से डेटा स्टोर करके आता है।
यानी वहीं से डेटा हमारा फेच होता है और फेच होकर हमारे पास विजिबल होता है। ठीक है, अगली जो बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए अब हमने कहा यहाँ पे एक सिंपल सी हमारे पास ये हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब हमने कहा यहाँ पे टेबल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कहा नेम है, ये हमने कहा यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, ये हमने एड्रेस कहा यहाँ पे। अगली बात की हमने यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कोई भी रोल नंबर है यहाँ पे। नेम हमने कहा यहाँ हम कोई नेम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेम ले लेते हैं, ये नेम ले लिया हमने। एड्रेस हमने कहा यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, राम कॉलोनी, ठीक है, श्याम नगर, ठीक है, और हमने कहा यहाँ पे शास्त्री नगर, शास्त्री नगर, ये हमने ले लिया, एड्रेस ले लिया, ठीक है, ये हमने समझा। अब हमने कहा ये कोई ना कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, यानी कोई ना कोई स्टूडेंट का डेटा ये। अब हमने कहा यहाँ पे अब दो टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है डेटाबेस स्कीमा और एक होता है यहाँ पे इंस्टेंस। देखो हमने कहा एक होता है स्कीमा और एक होता है यहाँ पे इंस्टेंस। अब होता है क्या यहाँ पे, अब हमने कहा यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे, जो ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस वाले जो पार्ट की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है यहाँ पे, ये होता है डेटाबेस स्कीमा, यानी ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डेटाबेस स्कीमा होगा, ठीक है, डेटाबेस स्कीमा। अब हमने कहा ये जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं इंस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंस बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस। अब देखिए अब हमने कहा यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने स्कीमा की डेफिनेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, क्या होती है यहाँ पे, देखिए क्या होती है इसकी डेफिनेशंस, यानी हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, यानी लॉजिकल डिजाइन किसका, डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है यहाँ पे। यानी रोल नंबर नेम एड्रेस ये क्या है, डेटाबेस स्कीमा है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे अगले यहाँ पे हम बात करें, ये बहुत ही रेयर केस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी हमने कहा कि एक बहुत रेयर, हम ऐसे कहें कि ये ऐसा नहीं कि हर टाइम के मोमेंट की बात करें, यानी समय के अनुसार ये बार बार नहीं बदल सकते, समय के अनुसार ये बार बार नहीं बदल सकते। अब हमने कहा बहुत ही रेयर केस में ये क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा चेंज होता है, ठीक है, डेटाबेस स्कीमा चेंज होता है। अब हमने कहा यहाँ पे अगले जो बात करते हैं इंस्टेंस की, अब इंस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी हम ऐसे कहें टाइम मोमेंट के अनुसार, यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्टेंस की बात करें, यानी हम यहाँ पे अगली बात करते हैं यहाँ पे, इट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम मोमेंट, टाइम मोमेंट। देखिए यहाँ हमने यहाँ पे कहा ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इंस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कैसे, इन केस मान के चलो यहाँ पे, अब मैंने कहा यहाँ पे न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है, न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेता है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो जब स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसका रोल नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। रोल नंबर देने के बाद हम कहते हैं यहाँ पे रोल नंबर जैसे हमने यहाँ पे दिया विनीत, और यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, एड्रेस हमने कहा AB कॉलोनी जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चेंज हो सकता है, इंस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब हमने कहा मैं इन केस मान के चलो कोई करेक्शन होता है यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे करेक्शन हो जाता है,
तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे मान के एड्रेस चेंज हो गया उसका, परमानेंट करोस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस है वो चेंज हो गया यहाँ पे। अब हमने कहा यहाँ पे एड्रेस, हमने कहा ये हो गया यहाँ पे XYZ जो भी है कॉलोनी, ये चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हमने कहा इंस्टांस क्या हुआ, इंस्टांस का मीन्स ही सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। समय के क्षण के अनुसार क्या हो सकता है, हो सकता है, बदल सकता है। समय के अनुसार, यहाँ समय के अनुसार क्या हो सकता है, बदल सकता है। अगली जो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब जैसे हम सिंपल सी बात है, कोई स्टूडेंट लेफ्ट आता है, जैसे हमने कहा ये स्टूडेंट लेफ्ट हुआ, तो सिंपल सी बात है ये क्या हुआ, एक तरह से ये भी चेंज हुआ। तो इंस्टांस चेंज हो सकता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन डेटाबेस स्कीमा हम ये कह सकते हैं रियली ही चेंज होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, डीबीएमएस का यानी डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन क्या कहलाता है, आपका स्कीमा कहलाता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने कहा, इसके सिंपल सी बात कर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट है, ठीक है। अब हमने कहा स्टूडेंट के क्या क्या यहाँ पे कॉलम हो सकते हैं, यानी क्या क्या कॉलम हो सकते हैं स्टूडेंट के, तो हमने कहा क्या कॉलम हो सकते हैं, हमने कहा रोल नंबर भी हो सकता है उसका, ठीक है। रोल नंबर हमने कहा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। हमने कहा नेम हो सकता है, नेम किस टाइप का होगा, अब हमने कहा नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा। अब हमने कहा यहाँ पे एड्रेस हो सकता है उसका, और एड्रेस हमने कहा एड्रेस भी किस टाइप का होगा, ये कह सकते हैं स्ट्रिंग होगा ये भी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डेटाबेस स्कीमा हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेटाबेस स्कीमा हो गया। या जैसे हम दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं टीचर की बात करते हैं, टीचर की हम बात करें, यहाँ पे टीचर के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे टीचर की आईडी हो सकती है, ठीक है। और अगली जो हम बात करें यहाँ पे, अगली क्या हो सकती है, यहाँ पे टीचर का नेम हो सकता है, टीचर का नेम हो सकता है। अब हमने कहा यहाँ पे टीचर की सैलरी हो सकती है, ये सब हो सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा में, यानी ये क्या है, लॉजिकल डिजाइन होता है। अब इससे पता लग गए हमें कि लॉजिकल डिजाइन क्या होता है। यहाँ पे टीचर यानी उसका क्या है, यहाँ पे कॉलम के नेम जो आएंगे, एट्रीब्यूट के जो नेम आएंगे, क्या आएंगे, टीचर आईडी आएगा, टीचर का नेम आएगा, देन क्या आता है, सैलरी आता है। ये क्या है, ये हमारा जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सबको डेटाबेस स्कीमा, क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। यानी ये हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये रियली चेंज होगा। क्योंकि रियली कैसे, जैसे हम सिंपल सी बात है, ऐसे जैसे मान के चलो कि कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें, स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें, ऊपर ऊपर कॉलम के नेम आते हैं वहां पे, ठीक है, कॉलम के नेम आते हैं। अब वो बहुत रियली कैसा है कि उन कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, मानो किसी कॉलम को यूज नहीं करें वो बात अलग है, बहुत ही हम चेंज करके जैसे मानो कि कोई कॉलम का नेम है, उसको चेंज करके दूसरा नेम देते हैं, बहुत ही रेयर होता है। लेकिन हम जो बात करें वहां पे जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे, वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे इन केस मान के कोई 20 सेशन में कोई स्टूडेंट लेफ्ट करता है, तो सिंपल सी बात है वो लेफ्ट हो गए, तो चेंज हुआ इंस्टांस, बिल्कुल हुआ चेंज। अब हम कहते हैं मान के इन केस मान लो कोई स्टूडेंट का एड्रेस है वो चेंज होता है, तो बिल्कुल चेंज हो गया इंस्टांस। अब हम कहते हैं कोई न्यू एडमिशन होता है 20 सेशन की बात करें, तो वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इंस्टांस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, इंस्टांस चेंज होता ही है। और हम बात करें डेटाबेस स्कीमा, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे चेंज हो सकता है, बाकी चेंजेस की संभावना बहुत कम रहती है यहाँ पे, ठीक है। अगली जो बात यहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे देखो, इस टेबल की हम बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम बोलते हैं। यहाँ पे देखें क्या क्या नाम बोलते हैं यहाँ पे, एक हम कहते हैं यहाँ पे रोल नंबर। देखो अलग अलग मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा इनको, रोल नंबर, इसके बाद कहा हमने नेम, ठीक है। ये जो स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हो सकती है, स्टूडेंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं वो भी हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये टेबल का नेम है, क्या है, टेबल का नेम है, ठीक है। इस टेबल को नेम को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं यार मॉडल में, जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, इसको एंटिटी बोलेंगे। ये हम कई बार कंफ्यूज होते हैं यहाँ से। जो टेबल होती है, टेबल का फॉर्मेट यही होता है जिसमें रो एंड कॉलम यानी मैट्रिक्स होते हैं, रो
एंड कॉलम होंगे। जो टेबल होती है, टेबल को रिलेशनल मॉडल में हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल में क्या बोलते हैं, टेबल को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम क्या बोलते हैं, इसको टेबल को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल में क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंटिटी। अब हमने कहा यहां पे इनको हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, इनको फील्ड बोलते हैं। ये एक फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। तो हमने कहा यहाँ पे कितने टोटल नंबर फील्ड कितने हैं, 4 है। तो इनको हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जिनको कॉलम के नाम बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फील्ड बोलते हैं। और ईआर मॉडल की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे, ईआर मॉडल में हम इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना आपको। देखिए, अब हमने यहां पे कहा जो टेबल होती है रिलेशन मॉडल में, टेबल को बोला जाता है रिलेशन। ठीक है, जो कॉलम के नेम होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड। और यहां पे हमने कहा ईआर मॉडल में यहां पे क्या बोलते हैं, एंटिटी। और कॉलम के नेम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोला जाता है। ठीक है, अब हमने कहा यहां पे, अब रोल नंबर जो है हमारे पास, रोल नंबर की हम बात करें यहां पे, रोल नंबर के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी, रोल नंबर ही आएंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे कहूं, यहां पे मैं कहता हूं यहां पे ये है यहां पे, तो रोल नंबर में क्या आ रही है, रोल नंबर की वैल्यूज आ रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे इसको, डोमेन। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। यानी हमें डोमेन बताता है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। डोमेन हमें क्या बताता है कि रोल नंबर जो फील्ड है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो जैसे हमने कहा रोल नंबर इन टाइप का है हमारा। ठीक है, डोमेन टाइप क्या है इसका, इंट है। तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। देन हमने कहा यहाँ पे नेम। अगर मैं नेम की बात करता हूँ, नेम मैं बोलता हूँ करेक्टर है, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी कैसे आएंगी, स्ट्रिंग आएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आएंगी यहाँ पे। तो ये हमें डोमेन बताता है किस टाइप की वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी कॉलम में। ठीक है, ये कौन बताता है, डोमेन बताता है। अब हमने कहा यहाँ पे नेम की मैंने बात की, यहाँ पे मैंने कहा नेम है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेम की बात की। इसके बाद मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ वैशाली नगर। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा क्लास, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 12th क्लास। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे ये जो बात कर रहा हूँ, अब ये जो है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस एक रो को, इस रो की बात करते हैं यहाँ पे, इस रो को क्या कहा जाता है यहाँ पे, जो रो होती है, यानी वन रो जो होती है, वन रो जो होती है इसको क्या कहा जाता है, यानी पंक्ति। हिंदी में बोलते हैं रो को मीन्स पंक्ति। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है, रो का मीन्स होता है पंक्ति होता है। देखिए, इस बात को ध्यान रख लेना। अब हमने कहा क्या कहते हैं इसको, इसको हम टप्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। देखिए, हमने ये कहा एक रो को क्या कह सकते हैं, टप्पल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टप्पल कह सकते हैं। रिलेशन डेटा मॉडल में क्या कहते हैं, एक रो को टप्पल कहते हैं। अब हमने कहा डोमेन, हमने क्या कहा, डोमेन की हमने क्या बात की यहाँ पे, डोमेन की हमने क्या बात की यहाँ पे, डोमेन हमने कहा कि डोमेन हमें क्या बताता है कि उस कॉलम में, उस कॉलम में यानी उस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो कौन बताता है हमें, डोमेन बताता है। और हमने कहा यहाँ पे जो एक रो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको टप्पल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, टप्पल कहेंगे। क्या कहते हैं, टप्पल कहते हैं। अब अगली है जो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने कहा यहाँ पे ये नेम हमने यहाँ पे कहा, इसको नेम को हम फिल कर लेते हैं एक बार। देखिए, दीपक, अगला दीपक। ठीक है, इसके बाद हमने कहा यहाँ पे संजय। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कुछ राम नगर, महेश नगर, नगर है ना कि नाम ही है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा IBM कॉलोनी। ठीक है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लास की बात की, ये क्लास हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये क्लास की बात करी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हुई। अब हमने यहाँ पे कहा, अब सिंपल सी बात है, ये हमने ये बातें समझी। अब ये क्या कहलाता है, हमने कहा रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, रिकॉर्ड क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, इसको बोल रहे हैं हम, इस पंक्ति को क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड। टोटल कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे? इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने? 1 2 3 4, यानी कितने रिकॉर्ड हैं? 4 रिकॉर्ड हैं, यानी 4 रो हैं। और 1 रो को क्या बोलेंगे? टपल बोलते हैं। ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। जो कि हमने समझा था, इंटर रिलेटेड डेटा को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इंटर रिलेटेड डेटा को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगली जो हम यहाँ पे बात करें, इस टेबल की जो वापस से मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हम कुछ की बात करेंगे। की क्या होती है यहाँ पे? ठीक है, सिंपल सी बात है, की बात करूंगे यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे देखिए, की क्या होती है यहाँ पे? सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की बात करते हैं। सुपर की क्या होती है? इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है। ये सब कीज की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की बात करते हैं। सुपर की क्या होती है? ठीक है, सुपर की क्या होती है? देखिए, सुपर की बात करते हैं यहाँ पे। अब जो पहले वाली जो हम बात करें, टेबल की बात करते हैं यहाँ पे। सुपर की क्या हो सकती है? आपका रोल नंबर सुपर की हो सकता है। ठीक है, नेम आपका सुपर की हो सकता है। ठीक है, एड्रेस आपका सुपर की हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा क्लास का नेम आपका क्या हो सकता है? सुपर की हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं? सुपर की हो सकती है। अब हमने कहा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कहता हूं यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, देन यहाँ पे मैं कहता हूं नेम, दोनों को मैं यहाँ पे कह रहा हूं सुपर की बोलता हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सुपर की में क्या कह सकते हैं कि अब रोल नंबर अकेला क्या कर सकता था? किसी रो को आइडेंटिफाई कर सकता था। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उस टेबल में से एक रोल नंबर ऐसा फील्ड है जो प्रत्येक रो को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे हम सिंपल सी बात करें, यहाँ पे रोल नंबर की बात करूं, रोल नंबर क्या होगा? एक क्लास में एक रोल नंबर जिसको दिया गया है वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है, रोल नंबर हमारा क्या हो गया? एक तरह से हम कहते हैं रोल नंबर ऐसा फील्ड हो गया जिससे हम प्रत्येक रो को यानी टपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यानी प्रत्येक रिकॉर्ड को क्या कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैं उसके साथ यहाँ पे नेम लिख देता हूं तो ये सुपर की तो बन सकती है, लेकिन कैंडिडेट की नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? कैंडिडेट की नहीं बन सकती। यानी मैंने ये कहा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर को नेम के साथ लिखता हूं तो सिंपल सी बात है, वो क्या बन सकती है? आपकी सुपर की बन सकती है, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। कैंडिडेट की में एक्स्ट्रा नहीं आ सकते, यानी हम ऐसे बोलते हैं मिनिमल ऑफ सुपर की, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि सुपर की बात करता हूं। सुपर की में क्या हो सकता है? आपके रोल नंबर के साथ नेम भी आ सकता है, रोल नंबर के साथ उसका एड्रेस भी आ सकता है। अब हम कहते हैं नेम और एड्रेस आ सकता है, नेम और क्लास आ सकती है। तो ये सब सुपर की हो सकती है। अब अगली जो मैं यहाँ पे बात करता हूं, कैंडिडेट की बात करता हूं। कैंडिडेट की क्या हो सकती है? कैंडिडेट की हम ये नहीं कह सकते कि रोल नंबर और नेम ये कैंडिडेट की है। नहीं है ये कैंडिडेट। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि कैंडिडेट की के बारे में ये कहते हैं कि जो मिनिमल मिनिमल ऑफ सुपर की, सुपर की यानी कम से कम क्या होना चाहिए? अब देखो, रोल नंबर और नेम मिला के हम सुपर की बोल सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर रोल नंबर अकेला पहचान कर पा रहा है एक रो की, तो फिर नेम की क्या जरूरत है हमें? नेम एट्रीब्यूट की क्या जरूरत है यहाँ पे? यानी इस कॉलम की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये रोल नंबर और नेम साथ मिला के क्या नहीं हो सकती? सुपर ए कैंडिडेट की नहीं हो सकती, सुपर की हो सकती है। क्योंकि नेम हमारे एक तरह से एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यानी रोल नंबर से भी तो हम पहचान कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रोल नंबर हमारे क्या है? कैंडिडेट की है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ऐसी बात को समझो, कैंडिडेट को जब इलेक्शन होते हैं तो सिंपल सी बात है, वहां पे उम्मीदवार खड़े होते हैं वहां पे। और ठीक है, और जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो देखे हम बैनर, बहुत बैनर बनते हैं, फ्लैक्स बनते हैं, और इस तरह से लिखा जाता है बहुत सारे कैंडिडेट। अब वो विक्ट्री लिखते हैं, यानी जीतने की विक्ट्री लिखते हैं, हम जीतेंगे। तो जीतता तो एक ही है वहां पे, जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है वही जीतता है, सिंपल सी बात है। अब हमने कहा यहाँ पे कैंडिडेट की ज्यादा हो सकती है, जैसे इन केस यहाँ पे अगली जो मैं बात करूं यहाँ पे, अगली जो बात करता हूं यहाँ पे, देखिए अब हमने यहाँ पे कहा
जैसे एक स्टूडेंट के क्या क्या हो सकती है कैंडिडेट की, रोल नंबर हो सकता है उसका, ठीक है। अगली बात करूं मैं, जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो उसका एनरोलमेंट नंबर भी होगा, यानी उसका एसआर नंबर भी होगा। अब हमने कहा यहाँ पे फोन नंबर भी हमारा यूनिक होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें, उसका आधार कार्ड भी होगा, आधार कार्ड नंबर भी होगा। ये सब क्या हो सकती हैं, ये सब कैंडिडेट की हो सकती हैं। रोल नंबर भी क्या कर रहा है, एक रो को पहचान करने में सक्षम है, यानी एक क्लास के अंदर जो रोल नंबर होगा वो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है जब एडमिशन लेते हैं, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट का एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा, चाहे वो कोई सी भी ईयर में एडमिशन लेता है। अब अगली बात हम कहते हैं फोन नंबर। अब फोन नंबर भी क्या होता है, यूनिक होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो 10 डिजिट का नंबर जो मेरे पास है वो सब दूसरे स्टूडेंट या दूसरे, हम कहते हैं कि दूसरे पर्सन के पास होता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहें यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, ये सब, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये सब क्या है, यूनिक है। अब इसमें से हम बात करें यहाँ पे, ये सब यूनिक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एनरोलमेंट नंबर जो हमारा ऐसा नंबर है, अगर इसके साथ में ये लिखता हूं, इसके साथ में लिखता हूं कि एक कॉलम लिख देता हूं एज का, क्या ये कैंडिडेट की है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, जब मैं इसके द्वारा मैं एक रो की पहचान कर पा रहा हूं तो मुझे एज कॉलम की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी तो मिनिमल ऑफ सुपर की क्या कहलाता है, आपका कैंडिडेट कैंडिडेट ए की कहलाता है। यानी सुपर की क्या होगा, सुपर की हो सकता है ये, यानी इनके साथ एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम जोड़ दो, यानी रोल नंबर के साथ नेम जोड़ दो, चाहे एड्रेस जोड़ दो, चाहे आप उसकी एज जोड़ दो, क्लास जोड़ दो, ठीक है, फादर्स नेम जोड़ दो, मदर्स नेम जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, वो सुपर की बन सकती है, कैंडिडेट की नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं फोन नंबर के साथ हम नेम जोड़ दें, कैंडिडेट की नहीं बन सकती, लेकिन सुपर की बन सकती हो, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने कहा अगला जो कंसेप्ट आता है कंपोजिट की का आता है, कंपोजिट की, जिससे हम कहते हैं कि दो की को मिला के बनता है, यानी दो कॉलम को मिला के बनता है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, इसको, इसके बात को समझो यहाँ पे। अब हमने कहा यहाँ पे रोल नंबर हमारा फील्ड नहीं है, इसमें एक नेम नाम का फील्ड है और एक एड्रेस नाम का है, ठीक है, ये फील्ड है हमारे, और एक हमने कहा एज नाम का है, ठीक है। कौन सा है, एज है। नेम हमने यहाँ पे कहा, नेम से सपोज हमने कहा यहाँ पे अजय, एड्रेस हमने कहा यहाँ पे, ठीक है, ए। इसके बाद हमने कहा दीपक, ए, एज यहाँ पे कुछ भी ले लो, एज से कोई मतलब नहीं है, देखिए। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे हितेश, ठीक है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे बी, इसके बाद हमने कहा यहाँ पे हितेश, और अगली बात हमने यहाँ पे कहा सी एड्रेस है इसका, ठीक है। ये हमने एड्रेस की बात कर ली है, ये हमारे ओके टेबल देखिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा कोई कॉलम है कि जिसके द्वारा मैं एक रो की पहचान कर सकूं। देखो एज की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि जिसकी एज 17 है, वो तो चल जाएगा, एक रो आए, क्योंकि हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 4 ही रिकॉर्ड है, 4 ही रो है यहाँ पे। इन केस या नंबर ऑफ रो की बात करूं, नंबर ऑफ रो ऐसे मान के चलो 1000 हो, 2000 हो, यानी मिलियन हो, कितने भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 17, अभी तो एक रो आ रही है, अब देखो 19 टू टाइम है यहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है, ये तो हमारे क्या नहीं कर सकता, एक रो को पहचान नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक रो को हम। यानी अगला हम एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस क्या है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक की, ए तो सिंपल सी बात है, दो आ रही है, यानी एड्रेस ए जो है कितने, दो के पास है, तो इससे भी नहीं पहचान कर सकता। अगली जो बात करता हूं नेम, अगर मैं कहता हूं कि अजय, तब तो एक ही रो आएगी, दीपक एक रो आएगी, लेकिन हितेश यहाँ पे दो हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको भी नहीं बना सकता। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसको मैं एक रो को पहचान कर सकूं, तो उसके लिए मुझे जो कंसेप्ट आता है, कौन सा आता है, कंपोजिट की का आता है। देखो कंपोजिट की क्या कहती है कि आप अगर ऐसा है तो आप दो कॉलम को मिक्स कर दो, यहाँ पे दो कॉलम के मिक्स कर दो, यानी दो फील्ड को मिक्स कर दो। अगर मैं यहाँ पे नेम और एड्रेस, ये अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे,
दोनों को साथ इकट्ठे लिख दिया, यानी मैंने कंपोजिट कर दिया, दोनों को इकट्ठे लिखा। तो इकट्ठे लिखा तो क्या मैं इनको पहचान कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए आप कैसे पहचान कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल से इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान के चलो जिनका एड्रेस एक ही है, सेम एड्रेस के हैं वो, ठीक है, एड्रेस सेम है, एड्रेस के हैं, तो सेम एड्रेस के हैं तो सिंपल सी बात है, ये या तो होंगे ट्विंस होंगे वो, यानी जुड़वा पैदा हुए होंगे। तो जुड़वा पैदा होंगे तो नाम तो अलग अलग होगा ही, सिंपल सी बात है, नाम अलग होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एड्रेस उनका सेम है, या फिर चाचा ताऊ के बन, यानी उनकी भी तो सेम एज हो जाती है, यानी जो चचेरे भाई बहन होती हैं उनकी सेम एज हो जाती है, एड्रेस तो वही होता है, कई बार फैमिली से ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जब नेम तो अलग है, एड्रेस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। या ऐसे हो सकता है यहाँ पे, अब हमने कहा नेम सिमिलर हो सकता है। क्लास में आपने देखा होगा कि जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं पढ़ता तो मेरा नेम का जरूर वहां पे, सिंपल सी बात है, हर क्लास में मिलता ही था, ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा नेम का नहीं मिला हो, ठीक है। तो क्या उसका एड्रेस सेम था? नहीं था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जिसका नेम सेम है तो उसका एड्रेस सेम नहीं होगा, और जिसका एड्रेस सेम है तो उनका नेम अलग होगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं दोनों को इकट्ठा लिखूं, साथ लिखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कंपोजिट की कह सकता हूं। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं आइडेंटिफाई कर पा सकता हूं कि नेम को मैं क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, यानी नेम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यहाँ पे नेम और एड्रेस को साथ लिखो, जैसे मैं कहता हूं कि अजय जिसका एड्रेस ए है वो एक ही होगा। अगर मैं कहता हूं दीपक जिसका एड्रेस ए है वो भी एक ही होगा। अगर मैं कहता हूं हितेश जिसका एड्रेस बी है वो भी एक होगा। अगर मैं कहता हूं हितेश जिसका एड्रेस सी है वो भी एक होगा। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट की। क्या बोलते हैं? कंपोजिट की, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट की। अगली जो बात करूं यहां पे, अब यहां पे देखिए, एक लास्ट इसमें हम की बात करेंगे, प्राइमरी की प्राइमरी की प्राइमरी की हम बात करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट एक याद रख लेना इसमें, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक, ठीक है, प्लस नॉट नल, यानी यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय, और नॉट नल को मिलता है, खाली नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, नहीं, नल का मीन्स खाली, अब्सेंस वैल्यू को शो करता है। किसके वैल्यू को? अब्सेंट वैल्यू को शो करता है। कैसे? अब अगर यहां पे मैं कहता हूं, अगर यहां पे नंबर ऑफ यहां पे है, नेम भी है, एड्रेस भी है, और यहां पे रोल नंबर भी है, ठीक है, ये सब है यहां पे। अगली बात यहां पे मैं करूं, एज भी है, ठीक है, ये अब यहां पे मैं बात करूं, यहां पे इसको सिंपल से समझना है। यहां पे अब मैं यहां पे पहचान कर सकता हूं क्या, जैसे मैंने कहा यहां पे ये नेम है, यहां पे कुछ, ठीक है, ये कोई नेम है, ये एज है, इसको क्या मैं रोल नंबर एक हमारा कैंडिडेट की है, रोल नंबर कैंडिडेट की है, बिल्कुल है कैंडिडेट की, क्योंकि रोल नंबर क्या कर रहा है, प्रत्येक रो को पहचान कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहे हैं। नेम हमारा क्या है, नेम भी हम हमारा, नेम के साथ अगर एड्रेस जोड़ देते हैं, नेम के साथ एड्रेस जोड़, नेम प्लस एड्रेस करते हैं तो भी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। क्यों है? क्योंकि नेम प्लस एड्रेस ये भी क्या कर रहा है, एक रो की पहचान कर पा रहा है। अब हमने यहां पे कहा, अगले एक और बात करते हैं, फोन नंबर। हमने कहा P1 P2, अब फोन नंबर भी सेम नहीं होता, वो भी अलग अलग होता है। तो फोन नंबर भी हमारा क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है। फोन नंबर भी हमारा क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है। हमने कहा 3 कैंडिडेट की बात की यहाँ पे, हमने कहा 3 कैंडिडेट किए हैं यहाँ पे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड देन फोन नंबर, ठीक है। अब इनसे आइडेंटिफाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से, सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो जीतता एक ही है, तो प्राइमरी की भी क्या बनेगी, एक ही बनेगी, 2 प्राइमरी की नहीं बन सकती, ठीक है। प्राइमरी कितनी की बनेगी? एक बनेगी। अब किसको बनाए? हम कहते हैं अगर फोन नंबर को मैं बना दूं प्राइमरी की, इन केस ये फोन नंबर बंद हो जाता है, स्विच कर दिया, इसको बंद कर दिया, या हो सकता है दूसरों को लॉट हो गया, आपने यूज नहीं किया, तो इसको तो मैं बना ही नहीं सकता। अब इसके बाद मुझे यहां पे दोनों में बनाना है,
अब किसका बेटर बनाऊं? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे कहूं बनाने में मैं नेम प्लस एड्रेस दोनों को बना सकता हूं। इन केस यहां पे नेम है, यहां पे हमने कहा एक थर्ड, हमने कहा यहां पे इस तरह से फोर्थ, यहां पे हमने कहा नेम बबीता चेतना, एड्रेस हमने कहा सपोज करो एक का एड्रेस हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, एक का एड्रेस अभी अवेलेबल नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम खाली छोड़ देते कॉलम को। जब कॉलम को खाली छोड़ दिया तो अब सिंपल सी बात है, तब क्या होगा, तब हमारा नेम क्या है, नेम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम किसको प्राइमरी की बनाएं? रोल नंबर हमारा एक ऐसा फील्ड है जिसको हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। कारण क्या है, रोल नंबर की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, रिपीट नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, रिपीट नहीं होंगी, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी नहीं रोल नंबर में। सेकंड क्या है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट को रोल नंबर ही नहीं दिया जाए। रोल नंबर सबको दिया जाएगा क्लास में। जैसे सिंपल सी बात है, कोई एग्जाम में बैठता है तो रोल नंबर डेफिनेटली उसका होगा। तो रोल नंबर इज द प्राइमरी की, ठीक है। और ये हमने कुछ की बात की है, ठीक है। ये हमारा आज का डीबीएमएस का फर्स्ट क्लास थी, यानी फर्स्ट लेक्चर था डीबीएमएस का, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे डीबीएमएस एक ऐसा, हम कहें कि ऐसा सब्जेक्ट है डीबीएमएस, ये जो आप वैकेंसीज होती हैं डी ट्रिपल एस बी केवीएस के एग्जाम होते हैं, अदर स्टेट के जो कंप्यूटर टीचर के एग्जाम होते हैं, वहां पे ये डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम आगे जो सीरीज आएगी हमारी जो क्लासेस होंगी वहां पे आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।